आज मिलेट्स कार्निवाल का उद्घाटन हुआ, 3 दिन तक चलेगा। और इसमें जहाँ विभाग के मंत्री आदरणीय मोहम्मद अकबर जी और सब साथी लोग उपस्थित थे, वहीं एक्सपर्ट लोग भी आए हैं, दूसरे प्रदेश के लोग भी आए हैं यहाँ, और करीब 49 स्टॉल लगे हैं, जिसमें 25 तो छत्तीसगढ़ के हैं, 24 दूसरे 7 राज्यों के यहाँ आए हैं। और मिलेट्स हमारे लिए, हमारे शरीर के लिए बहुत आवश्यक है। बहुत सारे उसमें मतलब फाइबर्स तो है ही, उसके साथ साथ बहुत सारे मिनरल्स भी उसमें हैं। तो हमारे भोजन के थाली में निश्चित रूप से मिलेट्स को शामिल किया जाना चाहिए, और उसके लिए एक प्रदर्शनी यहाँ लगाया गया है। मैं समझता हूँ इससे लोग समझेंगे, क्योंकि अब नया टेस्ट है तो टेस्ट डेवलप करना भी पड़ेगा, तो इसलिए इसको अपने भोजन में इसको शामिल करना चाहिए, ऐसा मैं अपील करता हूँ। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आजकल देखिए छत्तीसगढ़ में हुआ क्या है, जितने बिल हैं वो राज्यपाल ने लटका दिया। जो उनको अधिकार नहीं है विधानसभा के बिल में, तो वो काम भी किए, या तो वो हस्ताक्षर करे या लौटा दे। लेकिन उसको चौथा जो काम किया उन्होंने कि वो सवाल पूछने लगे राज्य सरकार से, वो अधिकार है भी नहीं। तो ऐसे जो अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाके काम कर रहे हैं, और ख़ासकर ये भारतीय जनता पार्टी जिन जिन राज्यों में उसकी सरकार नहीं है, उसे वो राजभवन के माध्यम से नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे हैं, वो गलत है। हाँ डॉक्टर, अब क्या है कि भारतीय जनता पार्टी के मुख्य प्रवक्ता अजय चंद्राकर जी हैं, उसको तो मौका दे नहीं रहे हैं, और रमन सिंह के साथ कोई बैठता नहीं, अकेले ही बैठ के रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे हैं, मीडिया वालों को बुला के बात कर रहे हैं, और साथ ही लगातार ट्विटर में भी बहुत सक्रिय हैं। मुझे ये कहना है रमन सिंह जी से कि ये झीरम घाटी में जो आयोग उन्होंने बनाया था, और उसके बाद जो जांच रिपोर्ट है राज्य सरकार ने बनाया था, और रिपोर्ट कहाँ सौंपा, उसको राज्यपाल के पास। वो कापी हमको मिली नहीं थी, हमने उसे अग्निहोत्री कमेटी को बनाया, क्योंकि तत्कालीन जो जज थे, जिसके अध्यक्षता में 180 आयोग गठन किया गया था, वो आंध्र प्रदेश के चीफ जस्टिस बन के चले गए, और आधी अधूरी थी, हमने तो देखा भी नहीं। तुरंत हमने सौंपा, राज्यपाल को स्वीकार करना नहीं था, वो स्वीकार किए। और उसके बाद हुआ क्या, झीरम घाटी के मामले में रमन सिंह जी के साथी धर्मलाल कौशिक जी, वो हमेशा PIL लगाते हैं, और PIL लगा के उसको भी रोक लगाए। तो झीरम घाटी में अड़ंगा कौन डाल रहा है? हम जब कमेटी बनाते हैं तो उसके अगेंस्ट में NIA कोर्ट चली जाती है, आयोग जो है उसके खिलाफ में PIL धर्मलाल कौशिक जी लगाते हैं। धर्मलाल कौशिक नान में भी वो PIL लगाए। तो लगातार आज जो ED के मामले में जो उन्होंने बात कही, वो डायरेक्ट क्यों नहीं बोलती? जब स्मृति ईरानी जी जब नाम ले चुकी है, तो इनको नाम लेने में तकलीफ क्या है? दाएं बाएं क्यों कर रहे हैं? हाँ, हमारे अधिकारियों को पकड़ा है, राजनीतिक द्वेष पकड़ा है, और केवल राज्य सरकार को बदनाम करने के लिए ये काम कर रहे हैं। अन्यथा ED के जो परफॉर्मेंस आप देख रहे हैं, 5000 केस में केवल 33 को ही वो लोग सिद्ध कर पाए, अन्यथा तो कर ही नहीं पाए हैं। लेकिन उनको जेल भेजने का अधिकार है, उसके तहत सब कर रहे हैं, डराने धमकाने का काम। तो छत्तीसगढ़ सरकार अच्छा काम कर रही है, उसे बदनाम करने की कोशिश, और उसमें रमन सिंह जी लगे हुए हैं। और अन्यथा 4 साल हो गए ED जांच कर रही है नान की, वो CM सर और CM मैडम कौन है आज तक पता नहीं कर पाए, और रमन सिंह जी बाहर बयान देते हैं। तो ये स्थिति है, ED का दुरुपयोग भारतीय जनता पार्टी केंद्र बैठी सरकार कर रही है, चाहे ED का हो चाहे IT का हो, सारे एजेंसियों का दुरुपयोग भारत सरकार कर रही है। सर, ये बीजेपी के आज चारों तरफ सड़कों पर नजर आए हैं चक्का जाम करते हुए। अब भाई आम जनता क्यों परेशान कर रहे हैं? यदि आपको सरकार का ध्यान आकर्षित करना है तो तहसील कार्यालय घेराव कर लेते, SDM कार्यालय घेराव कर लेते, कलेक्टर के कर लेते, लेकिन सड़कों पे आप चक्का जाम करके आम जनता को परेशान कर रहे हैं। दूसरी बात ये है कि ये जो 3-4 लोग की बात करते हैं,
एक तो सड़क दुर्घटना में जिसकी मृत्यु हुई उसको भी नक्सली घटना बता रहे हैं, 3 की मृत्यु हुई उसको न रमन सिंह कभी सुरक्षा दिए थे, न इसके अभी कोई सुरक्षा मिली है। तो ये सुरक्षा घटाने की बात करते हैं वो बिल्कुल गलत है। मैं तो आंकड़े सहित बताने को तैयार हूँ कि भारतीय जनता पार्टी कितने नेता और कार्यकर्ता को सुरक्षा दी गई है और कांग्रेस की कितने नेताओं को सुरक्षा मिला हुआ है, ये मैं स्पष्ट कर सकता हूँ। लेकिन इस मामले में भी ये लोग बात नहीं करेंगे। लेकिन अभी जो घटना हुई है बिल्कुल उसकी हम निंदा करते हैं। नक्सली कमज़ोर हो चुके हैं, सिमट गए हैं और इस प्रकार से ये वारदात किए हैं जिसकी मैं निंदा करता हूं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक लाभ लेने के लिए ये पूरे प्रदेश में इस प्रकार से जनता को परेशान करने के लिए चक्का जाम का आयोजन किए हैं, बिल्कुल गलत है। और हमने कहा जब हमारे ऊपर विश्वास नहीं है तो NIA जांच करा लो। NIA तो भीमा मंडावी जी के मामले में आए और उन्होंने हम जो जांच कर रहे थे लगभग आधे से अधिक जांच हमने पूरी कर ली थी, उस बीच में NIA कूद गया। आज क्या रिपोर्ट है, कोई बता सकता है? भारतीय जनता पार्टी बताए क्या भीमा मंडावी के हत्या में जो NIA जांच कर रही है उसकी रिपोर्ट क्या है? तो उस मामले में चुप है। तो इसलिए हमने कहा हम पर विश्वास नहीं है तो NIA जांच करा लो।